सभी को राधे राधे। यहाँ हिसार में जो इस वर्ष कार्यक्रम रखा गया, हमारे वीमेंस ग्रुप इंडिया के तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया और यहाँ भक्त की चर्चा हुई। अर्थात यहाँ नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी के भक्त थे, उनके यहाँ चर्चा हुई और उस पर नानी माई को म्हारो कथा यहाँ हुई और अद्भुत सबने आनंद लिया। एक भक्त के यहाँ चर्चा हुई। 3 दिवसीय प्रोग्राम था। देखिए, एक सबसे बड़ा संदेश यहाँ सबने आनंद में रहकर वह श्रवण भी किया, सुना भी। सबसे बड़ा संदेश कि एक भक्त की चर्चा जब जहाँ जैसे होती है, वहाँ स्वयं ठाकुर जी पधारते हैं। भक्त की चर्चा करने से, भक्त की कथा कहने से जितने भी जिज्ञासुगण होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है और भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, यह बातें वह सीखते हैं। तो कैसे कैसे नरसिंह जी ने अपनी भक्ति से सबको संदेश दिया, वह संदेश कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह कलिकाल है। कलिकाल में नाना प्रकार के व्यक्ति पाप कर्म करता है, इनसे बचने के लिए ठाकुर जी की भक्ति है और वह नरसिंह जी के द्वारा ठाकुर जी की भक्ति यहाँ जन जन तक पहुँचाई गई और उन सब ने वह भक्ति स्वीकार करी, ग्रहण की। महाराज जी, आज के आधुनिक युग में जो वर्तमान व्यक्ति है या इंसान है जो भी है, भक्ति से दूर हटता जा रहा है, तो कैसे आप कहेंगे ताकि उसको भक्ति की तरफ आए, उसको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, आज के आधुनिक युग में जैसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वैसे भगवान की भक्ति भी ज़रूरी है। बिना भगवान की भक्ति किए व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि आज के युग में हमारे अंदर कोई भी बीमारी है तो हमें मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो जैसे ये बीमारियों की मेडिसिन ली जाती है, वैसे ही अपने आने वाले समय को सुधारने के लिए, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करना भी बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, जैसे वर्तमान में जो माता पिता के जो छोटे बच्चे हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप उन माता पिताओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे ताकि बच्चे इस लाइन से दूर होकर थोड़ी भक्ति की लाइन की ओर आएंगे? देखिए जी, माता पिता जी को एक यही संदेश है। देखिए, आज का युग है सोशल मीडिया का, उधर भी ध्यान दें, परंतु ऐसा नहीं उसी तक ही सीमित रह जाए। जैसे कि आजकल व्यायाम बहुत ज़रूरी है, दवाई इत्यादि बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी युग के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, उसको भी देखें, परंतु उसके साथ साथ भक्ति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठाकुर जी को हमेशा खिले हुए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जो बालक का बाल्य अवस्था है, वह खिला हुआ पुष्प है। ठाकुर जी को खिले हुए पुष्प चढ़ाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं सुमन, अर्थात सुंदर पुष्प और सुंदर मन। जो बच्चे का मन होता है वह निर्मल मन होता है। तो अपने माता पिता को ठाकुर जी की भक्ति के विषय में भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह अपने माता पिता अपने बच्चों को बताएंगे, तभी हमारा सनातन धर्म आगे की तरफ बढ़ पाएगा। कल का सर क्या प्रोग्राम होने वाला है? कल यहाँ जो अब तक जितने भी बच्चों ने यहाँ भाग लिया प्रतियोगिता में, उन सबका ठाकुर जी के सानिध्य में सबको सम्मानित किया जाएगा और जैसे व्यक्ति ने प्रोग्राम दिया, जैसे बच्चों ने प्रोग्राम दिया, उन सबको उस हिसाब से उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये नानी बाई का मायरो हुआ था वृंदावन के जो जिला अध्यक्ष हैं वीमेंस ग्रुप इंडिया के माधव कृष्ण भारद्वाज भागवताचार्य, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनेकों भागवत कथाएं कर चुके हैं। उनके मुखारविंद से हमें ये नानी बाई का मायरा नरसिंह जी के भाग का आनंद लिया और इसके ये जो योग दिवस के ऊपर हमने स्टार्ट किया था 21 जून को, और इसके अंदर मोटिवेशनल क्लासेस थी, बच्चों को ट्रेनिंग, बच्चों को डांस की, पेंटिंग की और आर्ट एंड क्राफ्ट की, योगा की, मेडिटेशन की
और स्विमिंग की, ये इस तरह की क्लासें थी। उसके वीमेंस ग्रुप के ही मेंबर्स जो थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दी और उनको सिखाया कि कैसे पेंटिंग करते हैं। वर्ल्ड लेवल के भी कुछ हमारे जो है इंस्ट्रक्टर थे इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। करीब ये हिसार के अंदर संभवतः ये पहला कार्यक्रम था जिसके अंदर 30 इंस्ट्रक्टर जो है उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दी हर प्रकार की। रात कथा के बाद जो है 7:30 से 9 बजे तक 2 दिन बॉलीवुड सिंगिंग चली, जिसमें वीमेंस ग्रुप के जो हीरो हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो थे वो आए थे, उन्होंने सिंगिंग की। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सोनोटेक फिल्म है उसने इसको 40 करोड़ सब्सक्राइबर तक इस कथा को पहुंचाया पूरे विश्व के अंदर, और लाइव टेलीकास्ट हुआ। और सोनोटेक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इस कार्यक्रम में आए थे कल, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। महाराज जी की कथा सुन के लोग अभिभूत हो गए, बहुत ही प्रभावित हुए महाराज जी की कथा सुन चाहेंगे। मैं हेली मंडी पाटौदी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का रहने वाला हूं और मैंने वेमेंस ग्रुप के प्रोग्राम के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। मेरे बड़े जिया जी जो कि सन 1988 से इस वेमेंस ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी मेहनत करके सारा प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। उनके आग्रह पर उन्होंने मेरे को बार बार निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आइए। मेरे अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मैं यहाँ आया और इतना बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन इन्होंने हिसार में ये किया है। मैं इनका अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी रिश्तेदार की तरफ से और पूरी जनता की तरफ से इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इतनी कड़ी मेहनत करके इन्होंने सफल प्रोग्राम का आयोजन 4 दिन का, जो दिन रात मेहनत करके कृष्ण लीला का, नरसिंह जी का भात का भक्तों के समक्ष रखा, एक सनातन धर्म को उजागर किया और हम सबको ये प्रेरणा दिलाई कि भगवान की भक्ति का एक परम धाम पहुंचने के लिए एक यही माध्यम है। हर व्यक्ति को जितना भी समय मिले अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव व श्रद्धा भाव से दान दक्षिणा में मन रखना चाहिए, जिससे हमारे कोई भी पाप हमने करे हों उससे हमें निजात मिले, मुक्ति मिले। मैं पुनः अपने जियाजी बड़े श्री जसवंत जी गोयल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं कि इतनी अपार मेहनत से इन्होंने इस सफल प्रोग्राम को हमारे समक्ष रखा। इनका भगवान से शुक्रगुजार करता हूं कि इनकी दीर्घायु हो और ये ऐसे ही सारे सामाजिक धार्मिक कार्यों में लगे रहे। और धन्यवाद करूंगा वृंदावन के गुरुजी का, जिन्होंने मन लगाकर इस प्रोग्राम को भक्तों के सामने रखा और सबको अपनी वाणी से मंत्र मुग्ध कर दिया। हम इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन।
जय हो